चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7,682 परमानेंट पोस्ट है, 7,682 परमानेंट पोस्ट है और इसमें अलग अलग पोस्ट है, इसलिए जो भी क्वालिफिकेशन है 10 ऑनवर्ड्स सभी के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी डिटेल्स के लिए गवर्नमेंट जॉब होगी बिल्कुल। जो पोस्ट की डिटेल है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगी। टोटल सीरियल नंबर 1 में क्लर्क के लिए, सिर्फ क्लर्क के लिए 3,325 पोस्ट, स्टेनोग्राफर के लिए 1,562 पोस्ट, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए 1,132 पोस्ट एंड पियोन एंड ऑर्डरली के लिए 1,673। तो कुल मिला के 7,000 से ज्यादा पोस्ट हैं। क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर एंड पियोन ऑर्डरली के लिए 7,000 से ज्यादा पोस्ट है। अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर इसलिए दी हुई कि अलग अलग इसके लिए एडवर्टीजमेंट पीडीएफ आपको ओपन करनी होगी। सपोज आपको लग रहा है कि आप क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 सिर्फ ओपन करके देख लें। आपको लगता है कि नहीं पियून के लिए देखना है तो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 आपको ओपन करना होगा। वेबसाइट पे चलेंगे, पहले नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है ये देख लेते हैं। ऑफिस ऑफ द कन्वेनर, सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना बिहार स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट, ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना। तो पटना जिला के लिए ई कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट है और इसकी रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसा मैंने आपको बताया कि कौन सा पोस्ट आपको देखना है। क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो अलग एडवर्टीजमेंट है, स्टेनोग्राफर के लिए अलग एडवर्टीजमेंट है, कोर्ट रीडर के लिए अलग है और पियून ऑर्डरली के लिए अलग है। तो आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ये आप यहाँ से आप डाउनलोड करके, हालांकि मैंने भी डाउनलोड करके रखे हुए पर बहुत अलग अलग है। तो एक में आपको बता देते हैं, जैसे क्लर्क के लिए यहाँ पर दिख रहा है 3,325 पोस्ट है, लेवल 4 25,500 से लेके 81,100 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेस दिए जाएंगे। तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 बनेगी क्लर्क के लिए। और इंपॉर्टेंट डेट अगर बात करते हैं तो 20 सितंबर 28 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, 28 अक्टूबर तक। 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर क्लर्क की बात करें क्वालिफिकेशन के टर्म्स में तो बैचलर डिग्री किसी भी विषय से आपने स्नातक डिग्री की हुई है, थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और मेडिकली थोड़ा फिट होना चाहिए वगैरह, ये सब बेसिक चीजें दी हुई है, इतना ही बस। तो ये मैंने आपके लिए कवर कर दिया क्लर्क की पोस्ट का। इसी तरीके से बाकी आप और देखना चाहते हैं तो और भी है। स्टेनोग्राफर के लिए 1,562 पोस्ट है, 1,562 पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें भी लेवल 4 25,500 की बेसिक पे स्टार्टिंग अलाउंसेस ऐड करेंगे तो 40,000 सैलरी बनेगी। डेट सेम है इसके लिए भी। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है, लेकिन इसमें क्योंकि स्टेनोग्राफी है तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी, एक सर्टिफिकेट चाहिए। और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बट कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, बट स्टेनोग्राफी के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से की गई है। इसके बाद फी भी देखेंगे। एक और है जिसमें है फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, 1,132 पोस्ट है, 1,132, सेम लेवल 4 25,500 की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, डेट सेम है एप्लीकेशन की, बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट, और कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। तो यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग इज एसेंशियल, मेडिकली फिट होना चाहिए, गुड मॉरल कैरेक्टर, इतना ही। और एक पोस्ट रह गई जो पियोन की, वो देख लेते हैं। 1,673 पोस्ट, 1,673 पोस्ट है पियोन या ऑर्डरली के लिए। इसके लिए लेवल 1 है, 18,000 की बेसिक पे है, तो मतलब सैलरी आपको कुछ 26-28,000 या मैक्सिमम 30-30,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसके लिए भी डेट सेम है एप्लीकेशन की। यहाँ पर 10 पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। और बाकी की डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो सभी के लिए हो सकता है अलग अलग हो। यहाँ पर जो पियोन ऑर्डरली के लिए एज लिमिट दी जा रही है 10 पास वाले के लिए वो है 37 ईयर्स मैक्सिमम। सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स, पियोन एंड ऑर्डरली के लिए। इसी तरीके से अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, आपको चेक करना होगा कि किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट दी गई। फिलहाल वैसे ही दिख रहा है 37 ईयर्स अपर एज लिमिट है, मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। फीस की अगर बात कर लेते हैं तो फीस जनरल बीसी, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज है, एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज एप्लीकेशन फी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या रहेगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा, इंटरव्यू, मतलब 2 टेस्ट होंगे, एक प्रीलिम एक मेन और एक फिर इंटरव्यू रहेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट सेक्शन है, एक बार वेरीफाई कर ले, क्योंकि मेरी कोशिश होती है विकीपीडिया से लेने की, विकीपीडिया पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने काफी सर्च करके इसको लिया, लेकिन ऑथेंटिसिटी जरूर इसकी वेरीफाई करें। अगर बात करें कि बड़े नंबर में पोस्ट है, बाहर के राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऐसा कहीं लिखा था एडवर्टीजमेंट में कि जनरल कैटेगरी में आकर अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी एप्लीकेशन करते समय देखें, जनरल कैटेगरी में अगर डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं हो, डिमांड नहीं की जाए, तो बाहर के राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप सर्च करें तो विदेशी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, नीचे तक लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी।
लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी, लेकिन इसकी जो वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी है वेरीफाई कर लें, एडवर्टीजमेंट खुद अपने लेवल से पढ़ लें अच्छी तरीके से और तब एप्लीकेशन करें। अगर आप देखेंगे रिटन टेस्ट का जो है वो बेसिक इंग्लिश है, ग्रामर हिंदी है, ग्रामर और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैथ्स रहता है, जो बेसिक मैथ्स रहता है 8-10 तक का, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात वगैरह। रीजनिंग रहेगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो रहता है, और बेसिक कंप्यूटर की जो रहती है वोकेबलरी, कंप्यूटर का हिस्ट्री, शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट और एमएस वर्ड वगैरह के बारे में, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, टूल्स एंड वायरसेस, ये सब क्वेश्चंस आपके रिटन टेस्ट में रहने वाले हैं। तो सिलेबस जो है वो दे दी गई है। और प्रीलिम्स टेस्ट रहेगा, उसके बाद 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगी 10 मार्क्स की। तो ये सिलेक्शन की क्राइटेरिया होगी। अब जैसे किसी में किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग की या इसके लिए तो स्किल टेस्ट भी होगी, तो स्किल टेस्ट के लिए भी मार्क्स वगैरह रखे गए। तो वो एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ना होगा कि कौन सा पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग है एग्जामिनेशन की स्कीम, और बाकी जो डेट है, फीस है, अपर एज लिमिट है, वो सभी लगभग सेम है सभी के लिए। जो प्यून ऑर्डरली वाली पोस्ट है उसकी फीस कम है। जनरल और ये जो कैटेगरी के कैंडिडेट है 600 रुपए, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 300। तो प्यून ऑर्डरली वाली जो पोस्ट है उसके लिए फीस कम है, बाकी के लिए थोड़ी फीस 100-200 रुपए, 100-200 रुपीज ज्यादा है। तो जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो थोड़ा बहुत चेंज है।